आपने दराज से कोई मंगवाई होगी, या कभी किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने एक चीज़ मंगवाई होगी, या आपने कोई ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड की होगी, तो वो आपसे कहते हैं काइंडली रिव्यूज़ दे दें। ठीक है, अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर कर लें और हमें अच्छा रिव्यू दें। अच्छा, ठीक है। अब रिव्यू आप होता क्या है बेसिकली, वो मैं अगर अमेज़ॉन पे आपको दिखा दूं, ये देखें, ये चीज़ लिखी आ रही है ना, स्टार्स। कुछ लोग ये समझ लेते हैं जो स्टार्स होते हैं वही रिव्यूज़ होते हैं। स्टार्स रिव्यूज़ नहीं होते, रिव्यूज़ ये होते हैं, देखें, जो कमेंट की सूरत में होता है ना, वो रिव्यू होता है। स्टार्स किसी और को कहते हैं, वो मैं बताता हूँ स्टार्स किसको कहते हैं। कितना चला गया, ये देखें, ये इसकी कस्टमर रिव्यूज रेटिंग्स जो सी हैं ये आ गई हैं। ठीक है, ये देखें, रिव्यूज इसके शुरू हो गए हैं। इस बंदे ने इसे 5 स्टार दिया है, और ग्रेट फॉर बेबीज और पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, इसी तरह एक और रिव्यू नीचे ये आ गया है, ये देखें, जैनी ने दिया हुआ है, ये पिक्चर भी शेयर की हुई है। रिव्यूज इंसान पिक्चर से भी दे सकता है और विदाउट पिक्चर भी दे सकता है। ठीक है, तो ये रिव्यूज हैं सारे, इसको कहते हैं रिव्यूज। जब आप कमेंट देते हो ना किसी किसी दुकान वाले को, जब या कोई आप प्ले स्टोर से, कोई प्ले स्टोर पर भी बेसिकली दुकानें ही है ना, वो सारी दुकानें ही है। आप सर्च लिखते हो कि एंटी वायरस, तो जितनी एड्स आते हैं वो आपके जहन के अंदर वो दुकानें ही, तो वो सारे जो उनसे ना उसको हम दुकानें ही कहते हैं। अच्छा, तो ये चीजें होती हैं, इसको कहते हैं रिव्यू। अब ये रिव्यूज के आगे रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स क्यों लिखा है, ये हम अभी आगे जाकर देखते हैं, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नंबर 2, सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, जिस पर ये चीज बिक रही है, मतलब क्या इसकी कीमत क्या है। ठीक है, बिक कितने की रही है, ये देखें, इसकी कीमत कितनी लिखी हुई है, 10.99, मतलब तकरीबन 11 पाउंड की है। ठीक है, अब आप लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लें। अब आप अमेजोन में काम कर रहे हैं, तो अब आपके मुंह से डॉलर्स और पाउंड की बातें निकलें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 11.9 10.9 मतलब 11 पाउंड की है। ठीक है, अब आ गया ट्रेंडी। ट्रेंडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसको ट्रेंडी कहते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी भी मैं बता चुका हूँ क्या है। अमेजोन एज अ सेलर किसको कहते हैं, देखें, मेरी बात गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लिखते हैं आइस क्यूब, या फर्ज कर लें और सिंपल वे में वापस कोक की एग्जांपल लेते हैं, कि आप जाकर लिखते हैं ड्रिंक। ठीक है, अब आपने सर्च बार में ड्रिंक लिखा है ना, आप ब्रांड का नाम तो नहीं लिखेंगे ना। मैंने यहाँ ब्रांड का नाम लिखा है, मैंने क्या लिखा, आइस क्यूब, मैंने ब्रांड का नाम तो नहीं लिखा। ये देखें, मैंने आइस क्यूब लिखा है, तभी तो डिफरेंट दुकानें ओपन हुई हैं जो आइस क्यूब बेच रही। तो अगर मैंने ड्रिंक को सर्च करना होगा तो मैं यहाँ ड्रिंक लिखूंगा। अब जब मैंने ड्रिंक लिखा, और ड्रिंक लिखने के बाद ये डाटा जब आप जंगल स्काउट चलाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह डाटा, वो बड़ा ऑर्गेनाइज डाटा आपको दे देता है। बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए, बड़ी तरतीब से आपको सारा डाटा उठा कर दे देगा। वरना अगर जंगल स्काउट ना होना, तो यकीन करें कि एक प्रोडक्ट की स्टैट्स आपको देखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाए, और जो जंगल स्काउट विद इन 5 मिनट आपको दिखा देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जंगल स्काउट का एक मैं और बात आपको बता दूं, कि आप लोगों के जहन के अंदर एक चीज होगी कि क्या जंगल स्काउट का डाटा ठीक होता है। एक तो मैंने कल आपको उसका बताया था कि हम उसका वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रेट है। दूसरी चीज, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, ये हमें खुद अमेजोन ने प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, ये खुद अमेजोन ने दिए हैं। उसकी वजह, आप लोगों में से जो बंदा थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का बैकग्राउंड रखता है, उसको मैं उसको जरा जल्दी समझ आ जाएगी कि जब मैं यहाँ लिखता हूँ आइस क्यूब, और ये सारी दुकानें ओपन हो जाती हैं, उसके बाद मैं सारी दुकानों के डाटा को निकाल कर अपने पास लाता हूँ, तो बेटा उसका डाटा किसके पास पड़ा था, ईबे के पास पड़ा था, वॉलमार्ट के पास पड़ा था, उसका डाटा अमेजोन के पास पड़ा है ना। तो जब अमेजोन अलाउ नहीं करेगा कि मेरे मेरे सर्वर से डाटा को उठा कर ले जाओ, तो उसकी इजाजत के बगैर क्या उठा सकता है कोई। जब उसकी इजाजत के बगैर नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब है जंगल स्काउट अगर उठा रहा है तो अमेजोन की इजाजत से उठा रहा है। तो अमेजोन का खुद बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जंगल स्काउट। हमें ऐसा लगता है अभी हम एशियंस को असल में ना कुछ चीजों का समझ बूझ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ लगता है हमें। उस दिन मजाया एक बात जहन में आ गई, कि उस दिन किसी बंदे ने लिखा कि पता नहीं टेलीनॉर या यूफोन का ना
जो डाटा है, जो कस्टमर्स का डाटा है वो हैक हो गया। तो न्यूज लिखी हुई थी फेसबुक पे, तो मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बंदे ने नीचे कमेंट किया हुआ था, और यार उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे मोबाइल का भी डाटा निकाल के ले जाओ तो 2-3 एक्ट्रेस की तस्वीरें मिल जाएंगी या कोई फेक नंबर मिल जाएंगे जो असल में लड़के होंगे लेकिन लड़कियों के नाम से सेव हुए। ठीक है, मतलब हमारी सोच यहाँ तक महदूद है, लेकिन आपको पता है कि आपका डाटा कितना महंगा बिकता है। ठीक है, तो ये तो फिर अमेजोन के सर्वर का डाटा है, तो अमेजोन इतनी आसानी से तो किसी को नहीं देने लगा। तो और दूसरी चीज ये है कि हम ये समझते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बन गया, ऐसे ही बन गया। अब ये जो जंगल स्काउट है, ये मैंने आपको कितने का कल बताया था, 80,000 का। हीलियम 10 1,10,000 का। अब मुझे ये बताएं कि ये सॉफ्टवेयर अगर खुद अमेजोन ने बनाए हुए हैं तो क्या अमेजोन इससे पैसा नहीं कमा रहा? बताए ना। आप 3,000 का मंथली ले रहे हैं, दुनिया में कितने मुल्क हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं सिर्फ अमेरिका की। फिर यूके ले लें, फिर ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें। ये तो डेली बेसिस पे अरबों रुपया जेफ बेजोस की जेब में डालते हैं इन सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर। तो वो ऐसे नहीं दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर उसके बनाए हुए। तो खैर थोड़ी छोटी सी बातें होती हैं। अच्छा, अब यह है कि अब मैंने यहाँ पर अमेजोन एज अ सेलर की मैं बात कर रहा था। अब मैंने यहाँ पर लिखा, फर्ज करें ड्रिंक, और नीचे 10 दुकानें ओपन हो गई हैं, 10 ब्रांड्स आ गए। अब जो 10 ब्रांड्स हैं उसमें कोक भी है, उसमें 7 अप है, उसमें अमृत है, उसमें गोरमे है। अब अगर कोक के आगे लिखा हुआ है ना, सेलर टाइप का एक कॉलम होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, वो जंगल स्काउट हमें निकाल कर देता है। सेलर टाइप के कॉलम के आगे अगर उस फर्ज करें कोक के आगे लिखा हुआ है ना AMZ, इसका मतलब है ये जो कोक है ना, ये खुद अमेजोन का ब्रांड है, अमेजोन खुद इसको बेच रहा है। मतलब ड्रिंक एक प्रोडक्ट है जिसके नीचे डिफरेंट दुकानें ओपन होगी, लेकिन उनमें से एक दुकान ऐसी है जो खुद अमेजोन की मलकियत में, अमेजोन खुद इस दुकान का मालिक है, अमेजोन खुद इस ब्रांड का मालिक है। तो हमें उन चीजों से बचना होता है जिसमें अमेजोन ज्यादा इन्वॉल्व हो। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह क्या है यार, आप किसी के साथ उसकी अदालत में जाकर लड़ सकते हो जिसका जज वो खुद हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदालत में चले गए और जाकर आपने जो जज है उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर दी, इस जज ने मेरी पेन चोरी की है, और फिर उसी जज के सामने खड़े होकर आप दलाइल दें, तुमने मेरी पेन चोरी की है इसीलिए लाजा तुम अपने आप को सजाए मौत सुना दो। समझ आ रही है? तो अगर अमेजोन खुद वहां बैठा है तो आप उसकी दुकान को कभी बंद नहीं करवा सकते, आप उसकी दुकान को कभी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि उधर का जज भी वही है, अदालत भी उसी की है। तो ये चीज आपको डीप बाद में मैं बातें समझाऊंगा कि इसके ऊपर केसेस हुए हैं, अमेजोन के ऊपर लोगों ने केसेस किए हैं और कहाँ तक मामलात पहुंचे हैं, और क्या अमेरिका के हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है अमेजोन के मुखालिफ। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर वो अभी का टॉपिक नहीं है, हम किसी और डोमेन में निकल जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अब क्या, लेकिन आप इस चीज को समझें। अच्छा, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू किसको कहते हैं? कुछ लोगों के जहन के अंदर कंफ्यूजन होती है, वो ये समझ लेते हैं कि रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट है। नॉर्मल जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा ना, वो ये समझ लेते हैं रेवेन्यू, अगर एक बंदा कह रहा है ना कि रेवेन्यू है जनाब 10,000, तो इसका मतलब है 10,000 उसको प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स। नाउ एग्जांपल के ऊपर आते हैं। सब लोगों ने अपने अपने जहन के अंदर जो है ना, आप सब लोगों ने मेरी ये जो मैं एग्जांपल बताने लगा हूं इसको अपने मुंह से पढ़ें एक दफा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आप अज्यूम करें कि आपने 3 रुपए का एक गिलास आपको पड़ता है, मतलब 3 रुपए का आप गिलास बेच रहे हैं, पढ़ने को छोड़ें, आप बेच रहे हैं, 3 रुपए का एक गिलास आप बेच रहे हैं। आपने 1 महीने के अंदर 10 गिलास बेचे, आपकी जेब में कितने पैसे आए? 3 रुपए का बेच रहे थे, 10 गिलास बेचे 1 महीने में, आपकी जेब में पैसे कितने आए? 30 रुपए। अब लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 30 रुपए प्रॉफिट है। ये 30 रुपए प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। मतलब जितने आपने सेल्स किए हैं ना, जितने पैसे आपकी जेब में आए हैं, उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब ये प्रॉफिट तो नहीं है ना, आप 3 रुपए का बेच रहे थे, आपने 10 बेचे,
₹30 आपकी जेब में है, लेकिन वो जो ₹3 का आप बेच रहे थे उसमें से आपने खरीदा भी तो था ना पीछे से, उसकी पैकिंग भी तो करवाई थी ना, उसके कुछ अमेज़न को चार्जेस भी तो पे किए हैं, कोई दुकान का किराया भी दिया है। तो वो ₹3 मल्टीप्लाई बाय 10 करके डायरेक्ट प्रॉफिट तो नहीं निकल सकता ना, तो ये बेसिकली रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट नहीं होता। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी ब्रांड का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसकी डिफरेंट अप्रोच है। एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट की ना सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए VA $50 से $60 लेता है, और इसके बगैर आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकती। आप किसी इन्वेस्टर के सामने बैठें और उसको जाकर ये कहें कि ये स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, जो दिल चाहे खरीद, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिकता है, वो क्या आपसे सवाल करेगा आखिर में? मेरे वालिद साहब को 46 ईयर्स हो गए, हम लोग बिल्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में। अब मैं अपने वालिद साहब के सामने बैठता हूँ ना, जब मैं कहता हूँ अब्बा जिस किसी क्लाइंट की कोई प्रोडक्ट आए तो मैं कहता हूँ वो ये प्रोडक्ट है। उस दिन मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाई, आप लोगों को बाद में कभी बताऊंगा, अभी वो वही 45,000 वाली है। तो अब्बा जी ने देख कर कहा ओ ये चीज, ओ ये क्या चीज है जी, ये यूके में बेचोगे? मतलब उनके ये रिमार्क्स थे। तो मैंने उनको कहा अब्बा इसमें पैसा बचता है ना? तो कहते हैं कितना बचता है? तो हर इन्वेस्टर आपसे ये सवाल करेगा कि प्रॉफिट कितना निकाल कर दोगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक बात बताएं, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने ड्रिंक सेलेक्ट कर लिया, अब आपको तो नहीं पता ड्रिंक में मुनाफा कितना है, तो आप क्या कोक वालों के पास जाएंगे और उससे कहेंगे यार एक बोतल पे कितने पैसे बचाते हो? वो आपको बड़े अच्छे से बताएगा, आओ बेटा मैं आपको बताता हूँ। 7 अप वालों से कभी पूछेंगे, बताएगा? अमृत वाला बताएगा, गोरमे वाला बताएगा? तो कोई आपको अपना प्रॉफिट नहीं बताता। प्रॉफिट निकालने की टेक्निक्स हैं, और ये हर बंदा नहीं निकाल सकता। इसके लिए टूल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर किस तरह है वो हम सीखेंगे इन सेशंस के अंदर, ठीक है? मैंने बता दिया $50-60 लग जाते हैं एक प्रॉफिट मार्जिन निकालने पे, ठीक है? अच्छा, तो रेवेन्यू आपको समझ आ गया। अब हम कर लेते हैं दोबारा रेवेन्यू एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। ₹3 का ग्लास आप बेच रहे थे, 10 आपने बेचे, ₹30 आपकी जेब में आए, ये रेवेन्यू है, ₹30 रेवेन्यू। अब इसमें से प्रॉफिट कितना है ये हम आगे सीखेंगे। ये जब हम हंटिंग के एंड पर पहुंचेंगे ना, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का एक हमारा प्रॉपर एक लेक्चर होगा जिसका नाम प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने पास बैठ के। अब BSR कैसे कहते हैं? बेस्ट सेलर रैंक होता है। इसका ज्यादातर कोई ताल्लुक नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन आप समझ लें कि बेस्ट सेलर रैंक ये होता है जिस तरह क्लास है ना, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो जो बच्चा सबसे अच्छे नंबर लेता है वो पहले नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर नंबर लेता है वो दूसरे पर है, जो तीसरे नंबर पर नंबर लेता है वो तीसरे पर है, चौथे वाला चौथे पे है, पांचवे वाला पांचवे पे है, एंड सो ऑन मूव होता जा रहा है। इसी तरह जो जो स्टोर की प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती है, और जिस स्टोर का जो है ना वो आप कह लें कि वो कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, कोई कस्टमर मैसेज करता है तो फौरन रिप्लाई करते हैं, और अपने कमेंट्स उनके अच्छे आ रहे हैं, स्टैट्स अच्छे हैं, तो वो उसको अमेज़न मार्क्स देता है कि भाई ये पहले नंबर पर है, दूसरे पर है, चौथे पर है। क्राइटेरिया में इसका जिक्र होता है, लेकिन इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, मतलब हम इसको कोई बहुत ज्यादा इसके साथ नहीं चलते, ठीक है? अब कह सकते हैं हाई रेवेन्यू इज इक्वल टू हाई सेलर रैंक। सेलर रैंक के अंदर फैज भाई अमेज़न का मैकेनिज्म बाकी भी चीजों को मैटर करता है। लाइक बाकी चीजें होती हैं कि उसने कस्टमर को कितनी जल्दी रिप्लाई दिया है, उसका कोई प्रोडक्ट की कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आ गया, इस तरह मतलब किसी इमेज का तो नहीं आ गया। हो जाता है ना, आपने 7 इमेज अपलोड किए और एक इमेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, तो ये भी छोटी मोटी चीजें वो देखता है। अच्छा, प्रोडक्ट रेटिंग किसको कहते हैं? जो स्टार्स होते हैं ना, रिव्यूज किसको कहते हैं? जो कमेंट में आप उसका जवाब देते हैं। और स्टार रेटिंग उसको कहते हैं जो स्टार्स होते हैं, जो अभी नहीं थे 5 में से स्टार्स होते हैं, 4.6 हैं, 4.5 हैं, 4 हैं। इसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसको हम देखते हैं। लिस्टिंग एज में समझा चुका हूँ, सीजनल में समझा चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ गई, वेट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वेट और डायमेंशन। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लीजिएगा। मैं दोबारा आपको बताने लगा हूं, वेट हमेशा जो चीज भी आपने सिलेक्ट करनी है उसका वजन 2 किलो से नीचे होना चाहिए, ठीक है? वेट मैटर करता है। वजह क्या है? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अहमद भाई अगर वेट थोड़ा ऊपर हो जाए यार, 2.5 तक हो जाए चलेगा। मैं कहता हूँ जेब में पैसे हैं तो जरूर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्यों?
यार देखिए आपने चाइना में चीज बनवा ली है, भेजनी आपने किधर है, यूके में, तो जो आपको, आप जब कोरियर सर्विस से कोई चीज भेजते हो तो वो किसकी बेस के ऊपर लेकर जाता है कि प्रोडक्ट का वजन कितना है। तो अगर वजन ज्यादा होगा तो वो पैसे ज्यादा लेगा यूके तक पहुंचाने के, फिर यूके में उसका कस्टम कैसे पड़ेगा, वेट के ऊपर, वेट भी एक मायने रखता है, वहां पे कस्टम ज्यादा पड़ेगा, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा, अमेजोन के वेयर हाउस से जब अमेजोन कस्टमर तक पहुंचाएगा तो फिर वहां पे वेट की पैसे ज्यादा पड़ेंगे। तो वेट दिखने में तो बस ये लगता है जी आधा किलो ही ज्यादा है ना, और ये फिर आधा किलो इतना मसला डालता है कि लग पता जाता है इंसान को, ठीक है। और ये आधा किलो का मतलब पता है क्या होता है कि अगर आपने 1000 यूनिट भेजे हैं और उसके ऊपर आधा किलो वजन ज्यादा था, इसका मतलब है 500 किलो वजन ज्यादा हो गया। 500 किलो, आधा किलो पर यूनिट ज्यादा था, और 1000 यूनिट आपने भेजे हैं मैन्युफैक्चर करा के, जो हम भेजते हैं 1000 से कम नहीं भेजते, हम कहते हैं कि 1000 लाजमी भेजो, तो अब 1000 अगर भेजोगे तो 500 किलो बेटा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है। और एक और चीज होती है डायमेंशन, डायमेंशन बहुत मैटर करती है वेट के बाद। अब डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन कहते हैं कि आपके बॉक्स का साइज कितना है। अब आपका जो सामान चाइना से यूके जाता है ना, या तो वो वेट के वजन के बिहाफ पे उसके पैसे लगते हैं, या फिर उसकी डायमेंशन उसके साइज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक चीज है उसका वजन 1 पाव भी नहीं है, फर्ज कर लें कुछ चीज ऐसी है, कुछ डब्बा है उसका वजन 1 पाव भी नहीं है या आधा किलो उसका वजन है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है। तो मुझे बताएं कि जो कश्ती में लेकर जाएगा, क्योंकि हम बाय सी भेजते हैं, बाय एयर बहुत महंगा है, तो अब बाय सी जब हम भेजेंगे तो मुझे बताएं कि जो कश्ती में जगह लेगा वो जगह तो बहुत ज्यादा लेगा ना, वजन तो कोई नहीं है। तो आपका जो लेकर जाने वाला बंदा है ना, जिसको हम फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं, आगे हम इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ्राइट फॉरवर्डर है जो आपका बंदा उठा के सामान लेकर जाएगा ना, वो कहेगा बेटा आपकी आपकी प्रोडक्ट का वजन तो कोई नहीं है पर इसका साइज बड़ा ज्यादा है, तो लिहाजा मैं पैसे साइज के हिसाब से लूंगा, मैं वजन के हिसाब से नहीं लूंगा। तो फिर इसी तरह साइज जहां पर ज्यादा पड़ेगा, साइज का कस्टम ज्यादा पड़ेगा, फिर आगे जब अमेजोन कस्टमर को भेजेगा तो साइज के कोरियर चार्जेस ज्यादा हैं। साइज भी एक लिमिटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हम आगे देखते हैं, लेकिन ये साइज जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारी एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, एक जो कंपनी अपनी कर रही है, लड़के ही थे, मैंने मिला के, मैंने खुद भी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और वो लोग कर रहे थे, उन्होंने खुद ही एक चीज सिलेक्ट की और बड़ी अच्छी चीज थी, ये वो सारा कुछ हो गया, सैंपल मंगवा लिया। एंड पे जब उन्होंने उस बंदे से पूछा ना कि भाई ये लेकर कितने की जाओगे, तो वो 1 रुपए की अगर बन रही है ना तो 4 रुपए लगते हैं उसको पहुंचाने में यूके, इतना ज्यादा। तो मेरे पास फौरन घबराए हुए है और मुझे कहते हैं अहमद भाई फ्राइड फॉरवर्डर हमें कह रहा है कि जी इतने पैसे लग जाएंगे, ये क्या तरीका है। तो मैंने कहा बेटा साइज देखा अपने डब्बे का, तो कहता है हाँ, तो मैंने उसको फार्मूला बताया, वॉल्यूमेट्रिक वेट विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये ये फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का। मैंने कहा निकालो कितना बनता है, जब निकाला तो वही बन रहा था जो उसने दिया था। मैंने कहा आप बताओ। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि डब्बे का साइज भी ज्यादा ना हो, सिर्फ जरूरी नहीं है कि वजन कम है, ठीक है। तो ये आज की चीजें हैं सारी। अब इससे आगे जो है ना ये क्राइटेरिया है। अब आप लोग मुझे बताएं, ये क्राइटेरिया मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है। अब आप कहते हैं तो ये आज ही हम पढ़ लेते हैं, कहते हैं तो नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे, अब आपकी अपनी मर्जी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास खुला टाइम है, कहते हैं तो मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप लोग बता दें अगर कहते हैं तो करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट वीक। ठीक हो गया। सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ताकि हम गो थ्रू कर लें, ताकि नेक्स्ट सेशन में फिर एटलीस्ट वो मेंटली प्रिपेयर हूँ। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, कल वाली भी और आज वाली भी। और अफशा कह रही है आज देखें, ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। फ्रेश माइंड के साथ जब आप आएंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो तब तक अगले वीक तक जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई हैं ना, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, इस वीडियो को भी लेक्चर लेके और स्लाइड्स को भी पढ़ के ना, और नेट से भी हेल्प लेके कि जिस तरीके से उसको समझ लेना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ग्रुप पर पूछ लेना, ठीक है। ये अंडरस्टैंड कर कराना इन चीज़ों को, ठीक है। सर जी पेटेंट एक्सप्लेन कर दें क्लोज करने से पहले। हाँ पेटेंट चले मैं कर देता हूँ, छोटी सी चीज़ है पेटेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो। अच्छा पेटेंट किसको कहते हैं, देखें पेटेंट का मतलब होता है, अच्छा
अफशा कोई बात नहीं, वो असल में हमने सबको लेकर चलना होता है ना, तो वो एक जब आप किसी क्लास में बैठे होते हैं तो आपको सबके साथ चलना पड़ता है, कोई बात नहीं। सिर्फ ये है कि वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको लाजमी देखिएगा, और कोशिशें करें कि पेटेंट से पहले कोशिशें करें कि जो हमने FPA, FBM, B2C जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, B2B, इन रिलेशनशिप्स को नेट पे भी सर्च करें और इन रिलेशनशिप्स को थोड़ा देखिएगा कि उसके अलावा दुनिया क्या इनके बारे में कहती है और क्या राय रखती है, ठीक है। और जो है आपका प्राइवेट लेबल उसको भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेटेंट बताता हूँ और पेटेंट की इम्पोर्टेंस भी बताता हूँ। पेटेंट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, पेटेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट, देखें आपकी प्रोडक्ट अगर पेटेंट निकल आए, अगर पेटेंट निकल आए तो आपको उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, उसमें जो मर्जी हो, उस प्रोडक्ट में जाने के लिए या तो आपका जिगरा बहुत बड़ा हो या आपका तजर्बा बहुत बड़ा, ठीक है। तो मतलब हमारी एक प्रोडक्ट अभी पेटेंट निकली है तो उसको हमने टैकल किया है, वो मैं आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ, उससे पहले बताता हूँ पेटेंट होता क्या है। देखें, पेटेंट का मतलब होता है कि कॉपीराइट, कॉपीराइट स्ट्राइक। लाइक मैं हूं, मैंने एक ग्लास सेलेक्ट किया, मैंने कहा यार ये ग्लास है, उसका कलर है पिंक कलर का और उसका डिजाइन है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको खोल कर बताता हूँ ताकि हम अमेज़न की एग्जांपल लेकर चलें। फर्ज कर लें मैंने सेलेक्ट किया कि यार ये जो आइस क्यूब है ना मैंने बेचनी। अब आइस क्यूब आपने बेचनी तो है बेटा, लेकिन उसके अंदर कोई डिजाइन भी तो बताओगे ना सप्लायर को। सप्लायर को क्या कहोगे, मुझे आइस क्यूब बना दें, वो कहेगा किस किस्म की, कहोगे अपनी मर्जी की बना दो। उसको कोई डिजाइन बताओगे ना कि इस डिजाइन की चाहिए। तो हम उसको करने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, कंफ्यूज किसी ने नहीं होना, ठीक है। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पेटेंट की बात आ गई है तो बता रहा हूँ। जब भी आप अमेज़न के ऊपर एक ऐड लगाते हो ना, अमेज़न उस ऐड को एक CNIC नंबर देता है जिसको हम SN कहते हैं। नॉर्मल वर्ड्स में आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। अब आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो पूरे पाकिस्तान में किसी और का नहीं है। इसी तरह अमेज़न उस ऐड को एक शनाख्ती कार्ड नंबर दे देता है ताकि उसकी यूनिक पहचान हो सके। अब आप वो नंबर जिस जगह पर पुट करोगे ना तो एकदम से पता चल जाता है, अच्छा ठीक है, ये फर्ज कर लें मेरा शनाख्ती कार्ड आप किसी भी जगह पर जैज की किसी फ्रेंचाइज में डालेंगे ना तो फौरन से बता देंगे हाँ ये अहमद भाई का नंबर है शनाख्ती कार्ड, और इनकी ये डिटेल्स है और इनकी ये सिम इनके नाम पर निकली भी है। तो ये बेसिकली CNIC नंबर होता है। तो जब हम पेटेंट चेक करते हैं ना तो CNIC नंबर जो होता है जिसको अमेज़न अपनी जुबान में SN कहता है, वो SN हम देते हैं डिफरेंट कंपनीज है। हम फिलिपाइन की एक कंपनी है उसको देते हैं, वो फिर पेटेंट चेक करता है। पेटेंट क्या होता है दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप इस मैंने चेकिंग तक पहुंचा दिया है कि पेटेंट आपको थर्ड पार्टी से चेक करवाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन $30 से $40 है। और ये वो SN लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये SN है, इस ऐड का SN ये है। DP के बाद की स्लैश और REF से पहले की स्लैश के दरमियान में जो नंबर लिखा है वो SN है। अगर आपको यहां से कॉपी करना मुश्किल लगता है तो आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करके नीचे आ जाएं तो ये भी SN लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये SN और ये SN एक ही है, ठीक है। तो ये बस कॉपी पेस्ट करने के लिए जहां से आपको इजी लगता है आप कर लें। तो SN बेसिकली हम थर्ड पार्टी को देते हैं, ठीक है। तो वो क्या चेक करता है, वो ये चेक करता है कि ये जो डिजाइन है, ये देख रहे हैं, ये जो डिजाइन है जब SN दिया तो ऑटोमेटिकली ये डिजाइन उसके पास पहुंच जाएगा क्योंकि वो SN अपने सिस्टम में इंटर करेगा तो उसके सामने ये ऐड खुल जाता है, तो उसको पता चल जाता है भाई ये वाला ऐड, ये वाला जो डिजाइन है ना, ये कस्टमर इसके ऊपर ये चेक करवाना चाहता है कि ये पेटेंट है या नहीं है। तो पेटेंट क्या है कि वो इस डिजाइन को चेक करता है और वो ये कहता है कि ये डिजाइन अमेज़न पे कोई और नहीं बेच सकता सिवाय इसके। ये पेटेंट है कि अगर किसी दुकान वाले ने अपनी प्रोडक्ट को रिजर्व करवा लिया हो कि भाई ये डिजाइन सिर्फ मैं बेच सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट पेटेंट है। और अगर उसने ये जो आप कह लें कि राइट्स अमेज़न से नहीं लिए हुए अभी तक, मतलब उसका डिजाइन कोई भी और बेच सकता है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट नॉन पेटेंट है।
तो पेटेंट बेसिकली इज इक्वल टू राइट्स को कहते हैं, लेकिन पेटेंट्स के अंदर दो किस्म के राइट्स होते हैं। नंबर 1 राइट होता है डिजाइन राइट, मतलब इस दुकान वाले ने ये राइट खरीदा हुआ है कि भाई इस तरह का डिजाइन कोई और नहीं बेच सकता, ये पेटेंट की एक किस्म है। पेटेंट की दूसरी किस्म होती है कि आप आइस क्यूब ही नहीं बेच सकते, इसको कहते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, कि दुकान वाले ने ये राइट्स ले लिए हैं कि ये प्रोडक्ट आइस क्यूब सिर्फ मैं बेचूंगा और कोई बेचेगा ही। एक ये राइट्स उसके पास है और एक ये राइट्स पास है कि यार ये डिजाइन कोई और नहीं बेचेगा। तो ठीक है, ये पेटेंट होता है। हम बाहर की कंपनी को भेजते हैं, ऐसे नुस्खा देते हैं, जो डिजाइन हमने करना होता है, जो ऐड होता है उसका, वो फिर प्रॉपर रिपोर्ट होती है, 10 से 12 सफ़ों की पीडीएफ की एक रिपोर्ट होती है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो लोग अहमद के साथ चलेंगे मैं उनको पेटेंट रिपोर्ट एंड के ऊपर जो असल पेटेंट रिपोर्ट्स हैं, ये नहीं कि नेट से डाउनलोड करके दे दूं, मेरे जो प्रोडक्ट्स की पेटेंट रिपोर्ट्स हैं, और एक एक प्रोडक्ट के लिए हम पेटेंट 4-4 5-5 जगहों से चेक करवाते हैं। ठीक है, मतलब $40 अगर एक जगह लगते हैं तो हम $200 पे करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, ताकि 3-4 कंपनीज हमें बता दें। फिलिपाइन की एक कंपनी है, हम उससे करवाते हैं और उसने एक गलती की है, मैं आपको वो कहानी अभी सुनाता हूँ। तो पहले बताएं, पेटेंट आप लोगों को क्लियर है कि ये पेटेंट होता है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें। राइट्स को कहते हैं डिजाइन और प्रोडक्ट के राइट्स रिजर्व कर लेते हैं। और अच्छा, अब ये हर दुकान वाला ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि वो ये राइट्स रिजर्व करवा ले अपने पास? इसलिए रिजर्व नहीं करवा सकता ना यार, क्योंकि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं डिजाइन पेटेंट करवाने में पाकिस्तानी। दूसरा ये होता है, उसके लिए आपको एक लॉयर करना पड़ता है। ठीक है, एक लॉयर करना पड़ता है यूके के अंदर, वो लॉयर आपकी प्रॉपर फाइल प्रोसेस करवाता है और काफी मुश्किल काम है, ये 5-6 महीने का प्रोसेस है। और अमेज़न के अंदर 80% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पेटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस 20 में ना चले जाएं, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम पेटेंट ना चेक करवाएं और हम बेचना शुरू कर दें, तो जिस बंदे ने, जिस दुकानदार ने वो राइट्स रिजर्व करवाए होते हैं ना, वो एक नहीं तो 2 नहीं तो 3 महीने के बाद अमेज़न को लेटर लिख देता है, भाई ये प्रोडक्ट इसने मेरी पेटेंट हुई हुई है, ये मेरी पेटेंट का सर्टिफिकेट है, ये बंदा क्यों बेच रहा है? तो अमेज़न हमारी दुकान पे ताला लगा कर चला जाता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग शुरू से ही कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ये चीजें ना हो, तो काफी मसाइल आ जाते हैं। बहुत सारी कहानियां पेटेंट की मैं साथ साथ बताता रहूंगा। एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हम 3-4 जगहों से क्यों चेक करवाते हैं। अभी एक प्रोडक्ट थी हमारे पास, तो वो काफी अच्छी थी, मतलब उसमें ना इन्वेस्टमेंट कम थी। तो हुआ ये कि हमने फिलीपाइंस की जो कंपनी है ना, उससे हमने चेक करवाया, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, उन्होंने तकरीबन जो है ना हफ्ता 10 दिन ले लिए, वैसे पेटेंट 2 दिन में आ जाता है। तो क्लाइंट जो उनसे वो पैनिक कर रहा था, वो बार बार मुझसे कहता था अहमद भाई यार। तो डेफिनेटली कंपनी को भी, हर बिजनेसमैन को थोड़ा सा होता है यार कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। लाइक मैंने उससे $100 लिए थे और $100 लगने थे और $200 मैंने उससे लिए थे, तो $100 मेरा प्रॉफिट था। मैंने क्या करना था? कुछ भी नहीं, 17-18 हज़ार रुपए बनते हैं, मैंने कुछ भी नहीं करना था। वो रिपोर्ट एक लिखी हुई थी, मैंने आगे फॉरवर्ड कर देनी थी, मतलब जिसके अंदर ये ऐसे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, ये वो चीजें। तो मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ, तो वो उसने पैनिक किया। तो वो फिर, ये बात है क्रिसमस की, ठीक है, न्यू ईयर की, न्यू ईयर की छुट्टियां थी ना, तो वो लोग जरा लेट उन्होंने कंपनी ओपन की। और पाकिस्तानी एक कंपनी है, वो भी पेटेंट चेक करती है, मैंने उसको रिपोर्ट दे दी। अब पाकिस्तानियों की रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट पेटेंट है। मतलब पेटेंट क्या है? मैंने बताया ना, पेटेंट 2 किस्म के होते हैं, एक प्रोडक्ट पेटेंट होता है, एक डिजाइन पेटेंट होता है। तो वो डिजाइन पेटेंट था। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।